समस्त खंडवा वासियों को बहुत बहुत नमस्कार। जो कोविड की वर्तमान स्थिति है उससे मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा। पिछले 3 हफ्ते में खंडवा में लगभग 100 से ज़्यादा केस कोरोना के देखने में आए हैं कोविड के, और लोगों के पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, जैसा कि सबको मालूम है। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ जानकारियाँ मैं आपसे साझा करूं, जिसके चलते आपको इस महामारी के संबंध में खंडवा में जो स्थिति है उससे और अवगत कराऊं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, जिससे संक्रमण की जो स्थिति है उसमें काफ़ी उछाल आया है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक व्यक्ति जो पहले लॉकडाउन के समय 1 या 2 अन्य व्यक्तियों को संक्रमित करता था, वो आज की तारीख में एक व्यक्ति से 5-6 लोगों को संक्रमण फैल रहा है। अभी जो देखने में आया है 50% से अधिक लोग जो संक्रमित हुए हैं उनका कांटेक्ट किसी न किसी व्यक्ति से हुआ है जो जिले की सीमा से बाहर गए हैं। तो अतः हमारी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अगर जिले की सीमाओं से बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं तो इसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि आपको निगरानी में भी रखते हुए साथ साथ आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। और इसके लिए हमने पूरी व्यापक कार्यप्रणाली बनाई है जो हम आने वाले दिनों में लोगों से साझा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को कोई सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण आते हैं, तो आपके यदि परिवार में है, पड़ोस में है या किसी जानकार को है, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को कंट्रोल रूम नंबर जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस पर प्रदाय करें। आपकी गोपनीयता भी रखी जाएगी। आपका एक छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। अभी देखने में यह आ रहा है कि करीब 80% लोग जो संक्रमित हुए हैं उनकी जो आयु है वो 50 वर्ष से कम है। तो अतः बाहर घूमने वाले लोग जो हैं, जो जिनकी आयु लगभग 50 से कम होती है, उनके कारण संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। और इससे जो घर में दीर्घायु के लोग हैं उनकी जान जो है वो जोखिम में भी पड़ सकती है। और अगर यदि हम मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और अपना हाथ लगातार धोने की यह देखने में आ रहा है कि जो यंग लोग हैं 50 से कम, उनमें 80% से अधिक केस इसी एज ग्रुप में आए हैं। और इससे जो दीर्घायु के लोग हैं उनमें संक्रमण फैलने का और उनकी जान को खतरा जो है वो उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कृपया मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पे काफ़ी भीड़भाड़ हो, और अपने हाथ लगातार धोएं। मैं आपसे ये भी साझा करना चाहूँगा कि असिम्प्टोमेटिक केसेस लगभग 80% हैं। तो हर 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं है, परंतु वह अन्य लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, जिससे अन्य लोगों में वो लक्षण पैदा हो रहे हैं और वो हमारी पकड़ में आ रहे हैं। तो हमको यह जरूरी है कि हमारा उपचार जल्द से जल्द हो। इसके लिए हम तत्काल प्रशासन को सूचना दें और लोगों की जानकारी जो है वो हम तक साझा की जाए। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अस्पताल में, खंडवा मेडिकल कॉलेज में समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोगों के खाने, उनके चादर तकिए, साफ सफाई, बाथरूम की साफ सफाई, सभी चीज़ों को लेकर हम लगातार उनसे फीडबैक लेते हैं और जो भी उनके सुझाव होते हैं उनको तत्काल हम उनकी पूर्ति करते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने से बजाय आप सरकारी अस्पताल में आएँ, क्योंकि अंत में प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपको सरकारी अस्पताल में ही रेफर करेगा, जिससे 2 या 3 दिन का जो विलम्ब होता है उससे भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए तत्काल सरकारी अस्पताल में आके अपना टेस्ट कराएं जब आपको लक्षण आ रहे हैं, और आवश्यक जो भी उपचार होगा वो आपको प्रदाय किया जाएगा। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी शादियाँ, बर्थडे पार्टी और ऐसे सोशल फंक्शन से लोगों में संक्रमण काफ़ी फैला है, जैसा कि हमको विगत कुछ दिनों में देखने में आया है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि प्रशासन अकेले यह रोकथाम नहीं कर सकता। आप समस्त का जो साथ है वह ज़रूरी है अगर हमको इस महामारी पे जल्दी जंग जीतनी है। और अतः कृपया आगे आएँ और जो कंट्रोल रूम का नंबर है उसको नोट करें और आपकी छोटी से छोटी पहल भी किसी की जान बचा सकती है। मैं आपको यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि कुछ कड़े कदम उठाने पड़े। जैसा कि आपको विदित है कि इस रविवार को संपूर्ण खंडवा में लॉकडाउन किया गया था। आगे आने वाले दिनों में यदि संक्रमण और फैलता है तो हमको यह जरूरी हो जाएगा कि हम ऐसे कदम उठाएं जिससे लोगों में दूरी बनाए रखना और लोगों को घरों में रखने की आवश्यकता पड़ने लगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 10 वर्ष से कम के बच्चों, 65 वर्ष से जो बुजुर्ग हैं, वो कृपया बाहर न निकलें जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं है, और लोग भी बाहर न निकलें जब तक कि आपको बहुत ज़रूरी नहीं है।
आपको जो भी आवश्यक सामग्री इत्यादि खरीदनी है वो खरीद के आप त्वरित अपने घर पर लौटें। मार्केट में अन्य जगहों पर यह देखने में आ रहा है कि काफी भीड़ भाड़ लग रही है और बुजुर्ग एवं बच्चे को लोग अनावश्यक लेके अपने साथ बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यह महामारी अभी भी फैली हुई है और संक्रमण फैल रहा है। और क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोग आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कृपया घरों से बाहर न निकलें, केवल आवश्यक कार्य के कारण